नमस्कार दोस्तों, सर जी क्लासेस में आपका स्वागत है। तो हम लोग ज्योग्राफी पोर्शन कवर कर रहे थे एसएससी जे और सीएचएसएल एग्जाम के लिए। तो प्रीवियस वीडियो से मैंने आपको वर्ल्ड ज्योग्राफी का जो है लेक्चर आपको उसमें हमने स्टार्ट किया हुआ था, जिसमें कि हमने जितने भी इंपॉर्टेंट 7 मेजर जो कॉन्टिनेंट्स है उसके बारे में हमने स्टडी किया था। तो आज जो हम लोग उसी को आगे प्रोसीड करते हुए स्टडी करेंगे। और इसके पहले जितने भी हमने लेक्चर इसके कवर किए हुए हैं तो हमने जो है इसका अलग से प्लेलिस्ट बना दिया है। तो आप लोग प्लेलिस्ट में सर्च करना, आपको सारे वीडियोस मिल जाएंगे। इसके अलावा जो है पीडीएफ भी हमने ज्योग्राफी का ऑलरेडी प्रोवाइड कर दिया है। तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, तो आप लोग वहां से जाके इसको बाई कर सकते हैं। और इसके साथ साथ हमने जो है इकोनॉमिक्स का और बायोलॉजी का और केमिस्ट्री का भी साथ में जो है पूरा कंप्लीट लेक्चर्स और पीडीएफ भी हमने उसका जो है आपको प्रोवाइड कर दिया है। तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उन सभी का लिंक आपको मिल जाएगा। और इसी तरीके से हम जो है और भी जो रिमेनिंग सब्जेक्ट आपके हैं, जैसे हिस्ट्री, पॉलिटी हो गया, और जो आपका जनरल साइंस में फिजिक्स रह गया है, तो उसको भी हम लोग अब कवर कर लेंगे आने वाले दिनों इसमें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का लेक्चर। तो आज जो है हम लोग वर्ल्ड ज्योग्राफी के जितने भी मेजर टॉपिक्स आपके हैं, जैसे ओशियंस हो गया, ग्रासलैंड्स हो गया, इसके अलावा डेजर्ट्स और स्ट्रेट्स हैं, तो इन सारे चीज़ को हम लोग आज देखेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे स्टडी करेंगे जितने भी मेजर ओशियंस है उसके बारे में देखते हैं हम लोग। तो देखिए जो ओशियंस है तो ये जो है 70% कवर करते हैं अर्थ के जितने भी सरफेस अवेलेबल है। और ये चीज़ आपने पहले भी स्टडी किया होगा कि जो अर्थ है तो वो लगभग 70% कवर्ड है वाटर से। तो जितने भी वाटर्स है जो वो, तो वो सारे ओशियंस में ही वो जो है इसकेप्ड है। और इसके अलावा देखिए एक कुछ सीज भी होते हैं, जैसे सी और ओशियंस। इनमें कुछ लोगों को डाउट होती है कि सर इसके बीच में डिफरेंस क्या है। तो देखिए ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं है, बस उसमें डिफरेंस होता है एरिया का। जो सी होते हैं तो वो जो है एरिया वाइज कंपेरिजन में ओशियन की बात करें तो वो बहुत ही कम होते हैं। सीज हैं तो वो जो है एक लैंडलॉक भी हो सकता है, दो जैसे लैंड के बीच में वो स्केप्ड हो सकते हैं वो। तो इसका एग्जांपल जैसे आपका रेड सी हो गया, इसके अलावा कैप्सन सी हो गया। तो ये जो है एरिया वाइज बहुत ही छोटे होते हैं एज कम्पेयर टू ओशियन। और दूसरा होता है इसमें वाटर कंटेंट का भी बात करते हैं हम लोग। तो वाटर का भी जो जैसे कंटेंट रहते हैं तो वो जो सीज होते हैं उसमें काफ़ी कम होते हैं। तो इस तरीके से जो है वो मेजर डिफरेंसेस इसके बीच में नहीं होते हैं, बस आपको ये थोड़ा सा जानने के लिए ही है। तो यहाँ पे देखिए जो भी मेजर ओशियंस है तो ये एरिया वाइज इनका यदि हम बात करते हैं डिक्रीजिंग के केसेस में, तो यहाँ पे देखिए लिस्ट में आपका दिया हुआ है। सबसे पहले जो सबसे बड़ा जो ओशियंस है तो वो है पैसिफिक ओशियन है। और ये मैप में इधर लोकेटेड है, तो ये आप लोग फिगर में भी देखते चलना आप लोग। तो इधर देखिए जैसे इधर ये चाइना है, तो चाइना के जो इधर के जो ईस्टर्न पार्ट है तो ये इधर में लोकेटेड है पैसिफिक ओशियन। या फिर जो बहुत सारे कंट्रीज होते हैं इधर के, जैसे इधर ऑस्ट्रेलिया हो गया, या फिर इधर देखिए जो जो साउथ अमेरिका है, इधर नॉर्थ अमेरिका है, तो इसके इधर जो पार्ट रीजन है तो वहाँ पे ये सारे जो रीजन्स में पैसिफिक ओशन होते हैं। तो ये बहुत ही बड़ा एक रीजन है ये। उसी के बाद फिर देखिए जो बड़ा है वो है अटलांटिक ओशन है। तो अटलांटिक ओशन जो है तो ये ऊपर जैसे आपका नॉर्थ अमेरिका है, इधर यूरोपियन कंट्री, और इधर जो है नॉर्थ, इधर जो साउथ अमेरिकन कंट्री हो गया, और इधर अफ्रीकन कंट्रीज हो गया। तो इनके बीच में ये स्कैप्ड है, और ये जो है एक एस टाइप का स्ट्रक्चर के शेप में जो है अटलांटिक ओशन है। तो ये इस तरह के क्वेश्चन भी आपसे पूछे जाते हैं। तो ये आप लोग मैप के थ्रू इसको अच्छे से याद रखना। और जो आर्टिक ओशन है तो ये जो है नॉर्दर्न पार्ट रीजन, जो ऊपर आपका जैसे कि ये जो यहाँ पे रसिया है तो उसके ऊपर का जो रीजन है तो उधर ऊपर में आर्टिक ओशन है। और इंडियन ओशन जो है तो इंडिया के जो सॉर्दर्न रीजन है तो ये इधर पे उसके नीचे जितने भी ये जो ओशियन है तो ये इंडियन ओशियन होते हैं ये। तो मैप में कहाँ पे कौन ओशियन लोकेटेड है तो ये आपको याद रखना है। और देखिए जो भी स्टडी करते हैं हम लोग ओशियंस के बारे में, उसके जो भी सैलिनिटी या फिर कुछ भी जो भी प्रॉपर्टीज होते हैं उसके बारे में, तो उसके लिए जो साइंटिफिक टर्म दिया जाता है तो वह है ओशियोनोग्राफी। तो ओशियोनोग्राफी डील्स विद द स्टडी ऑफ ओशियंस। तो ये आप लोग इसको भी याद रखना। और देखिए अब जानते हैं कि जो ओशियंस होते हैं तो वो मेजरली सैलिन होते हैं, यानी कि वो जो है ज़्यादा खारा होते हैं। तो वो जो फिट नहीं होते हैं हमारे कमर्शियल पर्पज़ के लिए, जैसे ड्रिंकिंग के लिए हो गया, फिर और भी जो अदर एक्टिविटीज़ के लिए जहाँ पे वाटर का हम लोग यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे सैलिनिटी को यानी कि साल्ट को मेजर करने के लिए जैसे सैलिनिटी जो एक टर्म्स होता है तो वो हम लोग लेते हैं इसको। तो इसका देखिए एक डेफिनेशन होता है। तो सैलिनिटी को हम लोग डिफाइन करते हैं कि जैसे कि जो भी वेट होता है कोई भी एक डिजोल्व मटेरियल्स में, यानी कि अगर आप लोग समुद्र से पानी लेते हैं हम लोग तो उसमें जो है कितना डिजोल्व मटेरियल्स है साल्ट का। और उसके बाद हम लोग कोई भी सैंपल लेते हैं सी वाटर का तो उसमें कितना डिजोल्व मटेरियल्स है साल्ट का, तो उसका जो रेशियो होता है उसी को हम लोग सैलिनिटी बोलते हैं हम लोग।
और ये जो है रिप्रेजेंट करता है उसी चीज़ को, यानी कि जो साल्ट आप जानते हैं कि साल्ट ही रहता है मेजर जो ओशियंस में है, तो उसी को ये रिप्रेजेंट करेगा कि वो कितना प्रेजेंस है। तो अगर इसका रेशियो अगर ज़्यादा आपका आता है, यानी कि जो वेट ऑफ डिजॉल्व जो मटेरियल्स रहेगा आपका, अगर वो ज़्यादा होता है तो वो ज़्यादा सैलिनिटी होगा जो भी ओशियंस होंगे या फिर जो सीज होंगे। तो इस तरीके से जो है आप लोग लिस्ट में भी देख सकते हैं कि जो मोस्ट सैलिन जो वाटर बॉडीज है जिनमें कि जो वेट ऑफ डिजॉल्व मटेरियल जो होता है, यानी कि जो साल्ट होते हैं वो सबसे ज़्यादा होते हैं। तो इस तरीके से देखिएगा तो जो सबसे जो मोस्ट सैलिन जो वाटर बॉडीज है तो वो है लेक वन है, जो कि ये तुर्की में है। तो इसका देखिए जो सैलिनिटी है तो ये लगभग 330% है। फिर उसके बाद दूसरे नंबर पर आता है डेड सी, जो कि वेस्ट एशिया में है, और इसकी सैलिनिटी जो है तो वो 250% है। तो ये जो है सबसे मोस्ट सैलिन वाटर बॉडीज है। तो ये 1 और 2 नंबर के हैं, तो ये आप लोग याद रखना। और इसके अलावा क्वेश्चन आपसे इसमें ये भी पूछा जाता है कि जो सैलिनिटी जो हम लोग मेजर करते हैं तो इसको हम लोग कौन से यूनिट में इसको एक्सप्रेस करते हैं। तो इसको जो हम लोग मिलीग्राम पर लीटर में या फिर इसको पीपीएम में जो है इसको एक्सप्रेस करते हैं हम लोग। और देखिए जितने भी मेजर जो ओशियंस होते हैं तो उसका जो एवरेज जो सैलिनिटी होता है तो वो 35.2% के लगभग इतनी होती है। तो किसी भी ओशियन जो रहेगा, कोई भी ओशियंस रहेगा, तो उसका जो है इतना लगभग जो है सैलिनिटी उसके रहते ही है। और किसी का बहुत ही ज़्यादा होता है, जैसे कि आप यहाँ पे आप देख सकते हैं जो लेक वन है, तो ये इसकी सैलिनिटी जो है लगभग 330% है। और एक क्वेश्चन आपका इसमें से ये भी पूछा जाता है कि सबसे जो लोएस्ट जो सैलिनिटी है तो वो कौन सा किसका है, तो वो हो जाएगा आपका कैप्सन सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो कैप्सन सी जो होती है ये मात्र जो है कि ओनली 14% ये सैलिन है। और ये जो है एक तरीके से पूरी तरीके से लैंड लॉक सीज भी है। तो आपको मैंने बताया था कि जो सीज होते हैं तो ये लैंड लॉक भी होते हैं, ये यानी कि एरिया वाइज ये छोटे होते हैं। तो जो इसमें एग्जाम्पल आपका एक हो गया और कैप्सन सी आपका हो गया जो बेस्ट एग्जाम्पल है इसका। तो इस तरीके से जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपके हैं जो कि एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, हमने वही चीज़ यहाँ पे लिया हुआ है। अब आइए हम लोग यहाँ पे देखते हैं डिजर्ट्स के बारे में। तो देखिए डिजर्ट का एक डेफिनेशन होता है। डिजर्ट आप लोग वो नहीं कि जहाँ पे सिर्फ बालू ही होता है। इसका डेफिनेशन होता है कि डिजर्ट हम लोग ऐसे बैरन एरियाज को बोलते हैं हम लोग, यानी कि ऐसे बंजर भूमि को या जगह को बोलते हैं हम लोग कि जहाँ पे जो है बहुत ही कम बारिश होती है, यानी कि वहाँ पे प्रेसिपिटेशन जो है बहुत ही कम होती है। और इसके चलते जो है वहाँ का जो लिविंग कंडीशंस होता है वो बहुत ही हॉस्टाइल होता है, यानी कि वो पॉसिबल ही नहीं है वहाँ पे लाइफ एग्जिस्ट करने का लार्ज स्केल पे। चाहे वो प्लांट्स हो या फिर एनिमल्स हो या ह्यूमंस हो, किसी भी चीज़ के लिए जो है वहाँ पे लाइफ पॉसिबल नहीं होता है। तो ऐसे एरिया को जो है डिजर्ट एरिया घोषित कर दिया जाता है। तो इसका जो मेन जो होता है पर्पस, हम लोग जैसे कि कैसे हम लोग उसको डिसाइड करते हैं कि वो डिजर्ट है, तो वो प्रेसिपिटेशन के ऊपर डिपेंड करता है कि वहाँ पे प्रेसिपिटेशन कितनी होती है। तो इस तरीके से देखिए जो डिजर्ट होते हैं तो ये बहुत तरह के होते हैं। जो मेजरली जो है इसके दो मेजरली स्टडी किया था, जिसमें कि आपका एक होता है हॉट डेजर्ट और दूसरा होता है कोल्ड डेजर्ट। तो हॉट डेजर्ट वो कौन कौन से हैं और कौन कौन से कंट्रीज में लोकेटेड है, इनका नाम क्या क्या है, तो ये चीज़ आपको याद रखना है। तो यहाँ पे लिस्ट आपका सारा दिया हुआ है, क्योंकि देखिए जो क्वेश्चन आपका आता है तो दोनों से आपके पूछे जाते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कोल्ड डेजर्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए हॉट डेजर्ट। तो ये लिस्ट आपका दिया हुआ है, तो इन सभी को आप लोग याद कर लेना। तो यहाँ पे देखिए जो हॉट डेजर्ट के लिस्ट में है तो सबसे पहले आपका सहारा डेजर्ट हो गया, दूसरा एटकामा डेजर्ट है, तीसरा कालाहारी डेजर्ट है, और उसके बाद थार डेजर्ट है। तो इसमें जो भी आपके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जो है आपके, जैसे सहारा डेजर्ट की हम बात करते हैं तो ये एरिया वाइज जो है ये सबसे लार्जेस्ट हॉट डेजर्ट की में केस में भी आता है आपका, एरिया वाइज में भी है। और इसके अलावा जो है ये हॉट डेजर्ट के कंपेरिजन में भी ये सबसे लार्जेस्ट है, जो कि ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट में ये लोकेटेड है। फिर उसके बाद देखिए दूसरा जो है एटकामा डेजर्ट है। तो जो एटकामा डेजर्ट जो है तो ये चिले में ये लोकेटेड है। तो और ये देखिए जो एटकामा जो डेजर्ट है तो ये ड्राइएस्ट प्लेस है अर्थ का, यानी कि यहाँ पे जो है सबसे सूखा जगह जो है तो वो चिली में ही है, जो कि एटकामा डेजर्ट है। इसकी एरिया जो है तो वो लगभग 1,40,000 स्क्वायर किलोमीटर के आसपास में है। फिर नेक्स्ट देखिए कालाहारी डेजर्ट है। तो कालाहारी डेजर्ट जो है तो ये सेमिड एरिड रीजन के लिए बात करते हैं, तो ये सबसे लार्जेस्ट सैंडी डेजर्ट है। तो ये जो है साउदर्न अफ्रीका में ये लोकेटेड है और इसकी एरिया है लगभग 9 लाख किलोमीटर स्क्वायर एरिया है। फिर नेक्स्ट देखिए थार डेजर्ट है। तो थार डेजर्ट जो है तो ये इंडियन सब कॉन्टिनेंट में नॉर्थ वेस्टर्न जो पार्ट है, मोस्टली जो राजस्थान का जो एरिया है तो वहाँ पे ये लोकेटेड है थार डेजर्ट। तो ये भी आप लोग याद रखना है इसको, ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है इसमें से भी। इसके अलावा और भी डेजर्ट्स है जो हॉट डेजर्ट के कैटेगरी में आते हैं, जैसे अराबियन डेजर्ट हो गया, नामीब डेजर्ट हो गया, ग्रेट स्टेलन डेजर्ट हो गया। तो आप लोग इस लिस्ट को याद रखना।
और वहीं पे देखिए कोल्ड डेजर्ट की यदि हम बात करते हैं तो इसमें से जो सबसे जो लार्जेस्ट जो कोल्ड डेजर्ट है तो वो है अंटार्कटिक डेजर्ट है। तो ये जो है दुनिया का सबसे लार्जेस्ट कोल्ड डेजर्ट है। और यहाँ पे एरिया आप देख सकते हैं, इसका सारा कुछ ये लिखा हुआ है आपका यहाँ पे। फिर उसके बाद नेक्स्ट आपका है गोबी डेजर्ट है। तो ये देखिए जो गोबी डेजर्ट है तो ये मंगोलिया और चाइना में, इन दोनों रीजन्स में ये लोकेटेड है। और ये जो है कोल्ड विंटर के डेजर्ट के कैटेगरी में ये आता है। फिर अगला देखिए ग्रेट बेसिन है। तो ग्रेट बेसिन जो है तो ये यूएसए में ये लोकेटेड है। फिर उसके बाद अगला आपका है आर्टिक डेजर्ट है। तो आर्टिक डेजर्ट जो है तो ये सेकेंड लार्जेस्ट डेजर्ट आपका आता है वर्ल्ड के कंपैरिजन में यदि बात करते हैं तो। कोल्ड में तो है ही, और सेकेंड लार्जेस्ट ये आता है अकॉर्डिंग टू ये एरिया वाइज के यदि हम बात करें तो। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन आपसे किस तरीके से इसमें से पूछे जा सकते हैं आपके, कि क्वेश्चन आपका यदि ये आएगा कि सबसे जो लार्जेस्ट डेजर्ट कौन सा है वर्ल्ड का, तो यहाँ पे आपसे ये नहीं हॉट या कोल्ड की बात नहीं कहा जा रही, ओवरऑल डेजर्ट की बात कही जा रही है, तो उसमें आपका अंटार्कटिक डेजर्ट आपका हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे अगर क्वेश्चन इस तरीके से है कि लार्जेस्ट हॉट डेजर्ट कौन सा है, तो वो आपका सहारा डेजर्ट हो जाएगा। और उसके बाद फिर अगर ये पूछा जाए कि सेकेंड लार्जेस्ट डेजर्ट कौन सा है, तब आपका आर्टिक डेजर्ट होगा। अब उसी तरीके से यहाँ पे क्वेश्चन आपसे ये भी पूछ लिया जाए कि सेकेंड लार्जेस्ट डेजर्ट कौन सा होगा वर्ल्ड का यदि बात करें तो उस तरीके से पहले तो अंटार्कटिका आपका हो जाएगा, सेकेंड में आपका आर्टिक डेजर्ट तो ये है ही, तीसरे में आपका फिर आप लोग ये सारा चीज़ एरिया के रीजन सब देख सकते हैं इसको। तो इस तरीके से आपको याद रखना होगा यहाँ पे, जैसे एरिया वाइज कितना है, तो इसलिए हमने ये लिस्ट भी आपको दे दिया है। अब भाई हम लोग यहाँ पे क्वेश्चंस भी करते हैं साथ साथ में, जो कि आपके प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए थे। तो यहाँ पे देखिए पहला क्वेश्चन आपका है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज द ग्रेट विक्टोरियन डेजर्ट इज लोकेटेड। तो देखिए जो ग्रेट विक्टोरियन डेजर्ट है तो ये ऑस्ट्रेलिया में लोकेटेड है, तो राइट आंसर ऑप्शन सी इसका हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन देखिए कि दस्त ए कबीर डेजर्ट इज लोकेटेड इन विच कंट्री। तो देखिए जो दस्त ए कबीर डेजर्ट जो है तो ये जो है ईरान में ये लोकेटेड है। तो आप फिगर में यहाँ पे देख सकते हैं एग्जैक्ट लोकेशन इसका। तो देखिए जो दस्त ए कबीर जो है इसको जैसे पर्शियन के नाम से भी इसको जाना जाता है। तो ये जो है ये ग्रेट साल्ट डेजर्ट भी है एक तरीके से, यानी कि यहाँ पे जो है साल्ट बहुत ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। और ये जो है मिडिल जो ईरानियन प्लेटी का जो मिडिल रीजन है तो वहाँ पे ये लोकेटेड है। तो आप फिगर में यहाँ पे इसको देख सकते हैं। और इसके अलावा देखिए और भी जो क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, जो कि आपको ऑलरेडी हमने बता दिया है। तो क्वेश्चन आपको जैसे इस तरीके से पूछा आ सकता है कि विच इज़ द लार्जेस्ट डेजर्ट इन द वर्ल्ड, तो उस हिसाब से आपका क्या हो जाएगा, अंटार्कटिका डेजर्ट हो जाएगा। अब यहीं पे क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाता है कि लार्जेस्ट कोल्ड डेजर्ट कौन सा है दुनिया में, तो वो आपका हो जाएगा अंटार्कटिका डेजर्ट ही। फिर अगला क्वेश्चन इसमें आपका है कि हॉट डेजर्ट सबसे लार्जेस्ट कौन सा है दुनिया में, तो वो आपका हो जाएगा सहारा डेजर्ट। फिर उसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि सबसे लार्जेस्ट डेजर्ट इंडिया का यदि बात करें तो वो कौन सा है, तो वो आपका थार डेजर्ट हो जाएगा। और वहीं पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि अगर इस तरह से क्वेश्चन आपका आएगा कि सबसे लार्जेस्ट जो है डेजर्ट, वो भी ड्राइएस्ट लार्जेस्ट डेजर्ट कौन सा आपका हो जाएगा, तो वो एटकामा डेजर्ट है, जो कि ये साउथ अमेरिका के चिली में ये लोकेटेड है। तो आपसे क्वेश्चन किसी भी टाइप से पूछा जा सकता है, तो लिस्ट हमने आपको वहाँ पे दे दिया है सारा कुछ। अब आइए हम लोग यहाँ पे देखते हैं जो भी मेजर ग्रासलैंड्स है वर्ल्ड्स के, उसके बारे में स्टडी करते हैं, क्योंकि इनसे भी क्वेश्चन आपका पूछे जाते हैं। तो देखिए जो ग्रासलैंड्स होते हैं तो ये ऐसे एरियाज होते हैं कि जहाँ पे जो वेजिटेशन यहाँ पे जो पाए जाते हैं तो वो जो है ग्रास से ही डोमिनेट होते हैं, यानी कि यहाँ जो है केवल घास के मैदान ही आपको मिलेंगे पूरे लंबे लंबे एरियाज में। तो ये जो है पूरे लगभग अर्थ सरफेस का 31 से लेके 43% जो है ये कवर करते हैं अकेला। तो इस तरीके से यहाँ पे जितने भी मेजर जो ग्रासलैंड्स आपके हैं और ये कहाँ पे लोकेटेड है और इसकी एरिया जैसे कितनी है, तो ये लिस्ट आपका दिया हुआ है। तो इसमें से देखिए सबसे पहले आपका है प्रेरीज ग्रासलैंड है। तो प्रेरीज ग्रासलैंड जो है तो ये मेजरली नॉर्थ अमेरिका में लोकेटेड है, मेजरली उसमें से भी जैसे यूएसए और कनाडा जो है तो ये वहाँ पे है। तो इसकी एरिया आप यहाँ पे जैसे देख सकते हैं, ये आपसे नहीं पूछाता है, लेकिन आपसे ये पूछाता है कि जो प्रेरी जो ग्रासलैंड है तो ये कहाँ पे ये लोकेटेड है, तो ये नॉर्थ अमेरिका मेजरली यूएसए और कनाडा का है। फिर अगला देखिए पैम्पास ग्रासलैंड है। तो पैम्पास जो ग्रासलैंड है तो ये साउथ अमेरिका का, और वो भी मेजरली अर्जेंटीना, उरुग्वे और ब्राज़ील का। तो इन तीनों रीजन्स में जो मेजरली ये पाया जाता है यहाँ पे। फिर नेक्स्ट देखिए डाउन्स ग्रासलैंड है। तो जो डाउन्स ग्रासलैंड है तो ये ऑस्ट्रेलिया में ये लोकेटेड है। फिर अगला देखिए तो सवाना ग्रुप ऑफ जो ग्रासलैंड जो है तो ये जो है सेंट्रल अफ्रीका में है ये, और ये जो है सबसे लार्जेस्ट ग्रासलैंड है पूरे वर्ल्ड का।
फिर देखिए अगला है वेल्स ग्रासलैंड है। तो वेल्स ग्रासलैंड जो है तो ये साउदर्न अफ्रीका के जो रीजन्स है, जैसे कि साउथ अफ्रीका हो गया या जिम्बाब्वे हो गया, तो ये उधर मेजर पोर्शन में ये पाए जाते हैं। फिर अगला देखिए स्टेप ग्रासलैंड। तो जो स्टेप ग्रासलैंड जो है तो ये यूरेशियन रीजन्स में होते हैं मेजरली, जिसमें कि आपका यूरोपियन के रीजन्स में, जैसे कि आपका रसिया का पार्ट हो गया, साइबेरिया हो गया। इसके अलावा जो भी एशियन और एशियन रीजन में जो रसिया का जो रीजन है, तो इन सारे रीजन्स में स्टेप ग्रासलैंड मिलती है। फिर नेक्स्ट देखिए मंचूरियन ग्रासलैंड है। तो मंचूरियन ग्रासलैंड जो है तो ये मंगोलिया और चाइना में ये लोकेटेड है मेजरली, यहाँ पे ये जो पाया जाता है मंचूरियन टाइप के जो ग्रासलैंड्स होते हैं। फिर अगला देखिए कैंटरबरी ग्रासलैंड। तो कैंटरबरी जो ग्रासलैंड है तो ये न्यूजीलैंड में ये लोकेटेड है। फिर अगला देखिए लवानास ग्रुप ऑफ जो ग्रासलैंड जो है ये मेजरली साउथ अमेरिका में पाए जाते हैं, उसमें से भी जो कोलंबिया और वेनेजुएला के जो रीजन्स है तो यहाँ पे मेजरली जो है ये लोकेटेड है। तो इस तरीके से जो भी ग्रासलैंड्स आपके हैं मेजरली जो एग्जाम में आपसे पूछे जाते हैं, तो ये लिस्ट आपका दिया हुआ है। एटलीस्ट आप लोग इसको जरूर याद करके जाना, ये एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। अब आइए हम लोग इससे रिलेटेड क्वेश्चंस करते हैं जो कि आपके पूछे गए थे। तो क्वेश्चन देखिए है कि व्हाट इज द नेम ऑफ मिड लैटिट्यूड ग्रासलैंड इन द साउथ अमेरिकन। तो साउथ अमेरिका में जो मिड लैटिट्यूड जो ग्रासलैंड है तो उनको क्या बोला जाता है, तो उसको देखिए बोलते हैं हम लोग पैम्पास बोलते हैं हम लोग। तो और इसके अलावा जैसे स्टेप आपका दिया हुआ है, तो स्टेप जो होती है यूरेशिया का ये रीजन्स में आते हैं ये। तो ये सारा आप लोग याद किए होंगे तो आपको इसलिए ये सब जो है आप लोग कर लीजिएगा। उसके बाद जैसे वेल्स आपका दिया हुआ है, तो जो साउथर्न अफ्रीका के जो रीजन्स है, जैसे कि साउथ अफ्रीका या जिम्बाब्वे जो रीजन्स हो गया, तो वेल्स वहाँ पे ये लोकेटेड है। और जो प्रेरीज है तो ये नॉर्थ अमेरिका का, जैसे कि यूएसए और कनाडा का हो गया, तो ये उसका जो है ग्रासलैंड है ये। तो इस तरीके से आपको सारे को याद रखना होगा। फिर अगला क्वेश्चन देखिए कि स्टेप ग्रासलैंड इज फाउंड इन। तो जो स्टेप ग्रासलैंड जो है तो ये कहाँ पे पाए जाते हैं, तो ये जो है यूरेशियन रीजन्स में, यानी कि उसमें से मेजरली जो रसिया का जो रीजन, तो वहाँ पे जो स्टेप ग्रासलैंड जो है ये पाया जाता है। तो राइट आंसर ऑप्शन ए इसका हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन देखिए कि सवाना ग्रासलैंड्स इन द ब्राज़ील आर कॉल्ड। तो देखिए जो ब्राज़ील में जो सवाना ग्रुप जो ग्रासलैंड जो होते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो इसको उनको बोला जाता है पैम्पॉस बोला जाता है। तो पैम्पॉस जो है तो आप जानते हैं कि ये जो है साउथ अमेरिकन के जो मेजरली जो रीजन्स होते हैं, अर्जेंटीना ब्राज़ील हो गया, तो वहाँ पे बोला जाता है उसको, मतलब कि ये जो उसी नाम से बोला जाता है, जो कि ये सवाना ग्रासलैंड्स होते हैं ये। तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा इसका। फिर उसके के बाद इसमें आपका जैसे आपका दिया हुआ है डाउन दिया हुआ है। जो डाउन है तो ये ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, और प्रेरीज है तो ये जो है आपका नॉर्थ अमेरिका में पाया जाता है। तो सभी को आपको याद रखना होगा अच्छे से। अब आइए हम लोग यहाँ पे देखते हैं स्ट्रेट्स के बारे में। तो जितने भी इंपॉर्टेंट स्ट्रेट्स हैं जिनसे क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं, तो वो लिस्ट हमने यहाँ पे दिया हुआ है आपको। तो देखिए सबसे पहले हम लोग स्ट्रेट के बारे में समझेंगे। तो देखिए स्ट्रेट जो होते हैं तो ये भी एक वाटर बॉडीज होते हैं, एक नैरो पैसेज के वाटर बॉडीज होते हैं, जो कि दो डिफरेंट वाटर बॉडीज को ये ज्वाइन करेंगे, और दो लैंड मास को, जो अलग अलग लैंड मास होंगे, वो में भी कॉन्टिनेंट हो सकता है या फिर कंट्रीज होगा, तो उनको जो है ये सेपरेट करेंगे। तो यहाँ पे एक एग्जांपल से आप लोग समझिए, जैसे यहाँ पे आप देखिए स्ट्रेट ऑफ गिब्राल्टर है। तो ये एक नैरो पैसेज है जो कि इधर अटलांटिक ओशन है, उधर मेडिटेरियन सी है। तो इन दोनों को ये क्या करेगा, यहाँ पे ये इन दोनों को वाटर बॉडीज को ज्वाइन कर रहा है। और ऊपर में आप देखिएगा यहाँ पे जैसे ऊपर यूरोपियन कंट्रीज है और नीचे अफ्रीकन है नीचे। तो इन दो जो लैंड मास है इनको ये सेपरेट कर रहा है। तो इस तरह के जहाँ भी आपको ये इस तरह के स्ट्रेट आपको दिखाई देंगे, तो वो जो है आपको उनका नामांकन दिया जाता है सभी का अलग अलग। तो वो किस नाम से जानते हैं और ये किस रीजन को जैसे सेपरेट करते हैं और ये कहाँ पे ज्वाइन करते हैं जाके, तो इनसे क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। तो आई होप कि अब आपको स्टेट के बारे में क्लियर हो गया होगा। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं इंपॉर्टेंट स्टेट्स के बारे में। तो सबसे पहले देखिए स्टेट ऑफ गिब्राल्टर है। तो ये जो है किसको सेपरेट करता है और किसको ज्वाइन करता है, तो यहाँ पे आप फिगर में देख सकते हैं। तो देखिए ये जो सेपरेशन करता है यूरोप को अफ्रीका से। तो ये जो है एक की टू मेडिटेरेनियन सी में, मतलब कि जैसे मेडिटेरेनियन सी से एंट्री होती है यहीं से। अब स्ट्रेट ऑफ गिब्राल्टर पास कीजिएगा तो इसके बाद फिर जब मेडिटेरेनियन सी में एंटर करते हैं, तो मेजरली जो ट्रेड होता है तो वो इसी स्ट्रेट के थ्रू होती है। मेजरली एक पासेज होता है इसी के थ्रू, जितने भी कंटेनमेंट शिप जो होते हैं तो वो सभी इसी के थ्रू पास होते हुए जाती है। तो इसको जो है की टू मेडिटेरेनियन भी बोला जाता है। तो ये भी आप लोग याद रखना, स्ट्रेट ऑफ गिब्राल्टर, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार ये पूछा गया हुआ है। और ये देखिए जैसे ज्वाइन करता है मेडिटेरेनियन सी को और अटलांटिक ओशन को, जैसा कि आप फिगर में यहाँ पे देख सकते हैं। आप इसको फिगर से ही अच्छे से ज़्यादा इफेक्टिव तरीके से आप याद रख सकते हैं। तो आप लोग वर्ल्ड मैप में इसको देखना वहाँ पे अच्छे से। फिर नेक्स्ट देखिए मलक्का स्ट्रेट है। तो देखिए जो मलक्का स्ट्रेट है तो ये जो है
मलेशिया और इंडोनेशिया को सेपरेट करता है। तो जैसे कि आप फिगर में यहाँ पे आप देख सकते हैं, ऐसा ही इधर मलेशिया का रीजन है और नीचे इंडोनेशिया इधर है। तो इन दोनों को ये क्या कर रहा है, यहाँ पे सेपरेशन कर रहा है। और ये जो है ज्वाइन करता है अंडमान सी को और साउथ चाइना सी को। तो इधर आप देख सकते हैं कि साउथ चाइना सी है और इधर देखिए अंडमान सी है। तो इन दोनों को ये क्या करेगा, यहाँ पे ये ज्वाइन करा रहा है दो वाटर बॉडीज को। फिर नेक्स्ट देखिए स्ट्रेट ऑफ डोवर है। तो स्ट्रेट ऑफ डोवर जो है, तो ये जो है इंग्लैंड और फ्रांस को सेपरेट करता है। जैसे कि आप फिगर में यहाँ पे देख सकते हैं, स्ट्रेट ऑफ डोवर ऊपर में इंग्लैंड है और इधर फ्रांस है। तो इन दोनों को, दो लैंडमास को ये जो है सेपरेट करता है। और वहीं पे ये जो है इंग्लिश चैनल और नॉर्थ सी को, इंग्लिश चैनल आप देख सकते हैं इधर है और नॉर्थ सी इस पोर्शन पे है। तो इन दो वाटर बॉडीज को ये क्या कर रहे हैं, ज्वाइन कर रहा है। फिर अगला देखिए बास स्ट्रेट है। तो बास स्ट्रेट आप लोग फिगर में देखना, यहाँ पे ये नहीं आ पाया हुआ है इसमें। तो ये जो है दो जैसे लैंड मास है ऑस्ट्रेलिया और तस्मानिया, तो इन दोनों को ये सेपरेशन करता है। और ये जो है तस्मान सी को और साउदर्न जो ओशियन है उनको ये ज्वाइन करता है, इन दो वाटर बॉडीज को। फिर नेक्स्ट देखिए बेरिंग स्ट्रेट है। तो बेरिंग स्ट्रेट जो है, तो ये अलास्का और रसिया को सेपरेट करता है। जैसे कि आप फिगर में यहाँ पे देख सकते हैं, इधर रसिया और इधर यूएस का अलास्का है। तो इन दो जो लैंड मास है इनको ये सेपरेट करता है। और ये जो है बेरिंग सी और आर्टिक सी को ये ज्वाइन करता है। तो नीचे बेरिंग से ऊपर आर्टिक सी है। तो इन दो वाटर बॉडीज को ये ज्वाइन करती है। फिर अगला देखिए पाल्क स्ट्रेट है। तो पाल्क स्ट्रेट ये आप लोग ऑलरेडी जानते होंगे, इसके बारे में मैंने आपको ऑलरेडी ये पढ़ाया हुआ है। तो ये जो है इंडिया और श्रीलंका के जो दो ये जो लैंड मास है उनको ये सेपरेट करता है। और ये जो है पाल्क बे और जो बे ऑफ बंगाल है, इन दो वाटर बॉडीज को ये ज्वाइन करते हैं। तो जैसे ये आप लोग फिगर में आप लोग देख लेना वर्ल्ड मैप के जो इसका रहता है। फिर अगला देखिए स्ट्रेट ऑफ हर्मूज है। तो स्ट्रेट ऑफ हर्मूज जो है, तो ये ओमन और ईरान को, दो लैंड मास है इनको ये सेपरेट करता है। और ये जो है गल्फ ऑफ पर्सिया और जो गल्फ ऑफ ओमान है, इन दो रीजन्स को जो है ये ज्वाइन करता है। तो ये देखिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज आप फिगर में आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये एक नैरो पैसेज है। तो इधर आप देख सकते हैं पर्शियन गल्फ है और उधर गल्फ ऑफ ओमान है। तो इन दो वाटर बॉडीज को ये जो है ज्वाइन करता है। और ऊपर में आप देख सकते हैं कि ईरान है और नीचे इधर ओमान है। तो इन दो जैसे कि दो लैंड मास है इनको ये सेपरेट करता है। फिर अगला देखिए स्टेट ऑफ बाबुल मंडेब है। तो स्टेट ऑफ बाबुल मंडेब जो है, तो ये यमन और जिबूटी, इन दो लैंड मास से इनको ये सेपरेट करता है। और ये जो है रेड सी और गल्फ ऑफ जो एडन है, इन दोनों को ये ज्वाइन करता है। तो ये सब फिगर में आप यहाँ पे देख सकते हैं सभी का। अब आइए हम लोग यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस करते हैं जो कि प्रीवियस ईयर में पूछे गए थे। तो क्वेश्चन देखिए पहला है कि विच अमंग द फॉलोइंग सीज इज नोन फॉर इज हाईएस्ट सैलिनिटी। तो कौन सा सी है कि जो अपना हाईएस्ट सैलिनिटी के लिए जाना जाता है। तो ये देखिए ऑप्शन पे भी आपका डिपेंड करेगा कि ऑप्शन में आपका क्या क्या दिया हुआ है। तो इसमें रेड सी, डेड सी, कैप्सन सी और सरगासो सी आपका दिया हुआ है। तो इस तरीके से देखिए ऑप्शन के अकॉर्डिंग रेड सी आपका इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये जो है लगभग 250% जो है ये सैलिन है। और ये लिस्ट मैंने आपको दिखाया था कि जो सबसे जो सैलिन है पूरे, मतलब कि जो साल्टी वाटर है पूरे दुनिया का यदि हम बात करते हैं वर्ल्ड में, तो वो था लेक वन था जो कि 330% वो सैलिन है। और उसके बाद जो है आता है डेड सी का जो कि 250% है। और वही कैप्सन सी की हम बात करें तो कैप्सन सी जो है, तो ये सैलिनिटी के मामले में ये सबसे कम है, मात्र ओनली 14% है जो ये सैलिन है। और आप जानते हैं कि जो एवरेज जो होता है ओशियंस का जो सैलिनिटी होना चाहिए, तो वो 35 पॉइंट समथिंग परसेंट है, इतना है। तो वो जैसे एवरेज है सैलिनिटी का। तो ये सारा फैक्ट जो है आप लोग याद रखना है, आपसे क्वेश्चन में किसी भी टाइप से पूछा जा सकता है। तो आप लोग सभी को उसी के अकॉर्डिंग आंसर को करना होगा और ये ऑप्शन पे भी आपका ये डिपेंड करेगा। अब इसी में मान लीजिए उसमें आपका दे देता लेक वन का भी दे देता, तो आपको उसको टिक करके वहाँ पे देखना होता। बट ये सीज का इसमें पूछा गया था आपका, तो ऑप्शन पे ये डिपेंड करेगा आपको दिया क्या क्या है इसमें। फिर अगला क्वेश्चन देखिए कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट सेपरेट द नॉर्थ अमेरिका फ्रॉम एशिया। तो कौन सा स्टेट है जो नॉर्थ अमेरिका को एशिया से सेपरेट करता है। तो इसका देखिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बेरिंग स्टेट हो जाएगा। तो बेरिंग स्टेट जो है, तो ये यूएसए का जो अलास्का है और जो रसिया है, तो रसिया आप जानते हैं कि यूरेशियन रीजन में ये आता है। तो ये जो है बेरिंग स्टेट है, सेपरेट करता है नॉर्थ अमेरिका को और एशिया से। फिर अगला देखिए है कि व्हाट परसेंट ऑफ कार्बन इज फाउंड डिजोल्व इन ओशियंस। तो ओशियंस में जो है कितना परसेंट कार्बन जो है कि ये डिजोल्व है। तो देखिए जितने भी ग्लोबल कार्बन प्रेजेंट है पूरे दुनिया में, मतलब कि जितने भी एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है कार्बन, तो उसका जो है 70% जो कार्बन है तो वो ओशियंस में ही डिजोल्व है। तो इस तरीके से इसका जो भी आपको नियरेस्ट फिगर जो होगा तो आप उसको मार्क कर सकते हैं। तो इसमें 71% आपका दिया हुआ है, तो यही इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। और बाकी आप देख सकते हैं इसमें 51 है, इसमें 31 है, इसमें 11% है। तो ये कहीं भी इसके रेंज में नहीं है, तो आप लोग इसको मार्क कर सकते हैं आंसर को।
तो यहाँ पे देखिए जितने भी इम्पोर्टेंट आपके जो भी टॉपिक्स थे वर्ल्ड ज्योग्राफी से रिलेटेड, जैसे ग्रासलैंड का हो गया, स्ट्रेट का हो गया, ओशियंस का हो गया, डेजर्ट्स का हो गया, तो ये सारा चीज़ हमने कवर कर लिया है। तो इतना यदि आप लोग कर लेते हैं तो फिर आपको जो है और एक्स्ट्रा कुछ इसमें स्टडी करने की ज़रूरत तो नहीं पड़ेगी। बट आप लोग ये पूरी तरह से डिपेंडेंट वैसे हो के आप नहीं रहना, आप लोग अपने अकॉर्डिंग पढ़ सकते हैं, लेकिन यदि आप लोग लास्ट टाइम रिवाइज करते हैं तो इतना आप पढ़ के जा सकते हैं। और इसके अलावा और भी जो भी इम्पोर्टेंट जो पोर्शंस होंगे तो वो हम लोग एमसीक्यू के थ्रू जो है उसको हम लोग कर लेंगे। तो आपको कैसा लगा ये लेक्चर आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना, और अपने फ्रेंड्स के में वीडियो को शेयर करते रहना। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।